हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल SR भागवत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज के टॉपिक है बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये हमारा फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, इसको पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन, परिभाषा पहले देखेंगे। दर्पण के ध्रुव से फोकस, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को दर्पण का, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और लिख लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होता है या होती है। तो आप लोग इसे तुरंत जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको, इसी चीज को डायग्राम से समझते हैं, फिगर से समझते हैं बच्चों। तो आइए देखिए। माना है हमारे पास एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमारा होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र C जिसे बोलते हैं। तो इस फिगर में हमने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया है, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और अवतल के लिए एफ का मान क्या होता है, माइनस में होता है, और उत्तल के लिए एफ का मान क्या होता है बच्चों, प्लस में होता है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे बच्चों। अब यहीं से फार्मूला हमारा निकलता है, यहीं से हमारा फार्मूला निकलता है कि जो फोकस दूरी होता है, ठीक है, जो फोकस दूरी होता है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और, दर्पण के ध्रुव और
वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हमारा जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, F बराबर r/2। ठीक है, इसी फार्मूले में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी। और अवतल के लिए हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और उत्तल के लिए अब क्या होता है, प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 50, यानी कि यह का मान कितना दिया है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। चूंकि लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर r/2, तो F का मान दिया है -50 बराबर r/2, 2 का क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 50 में करेंगे, -50 गुणे 2, तो हो जाएगा r बराबर -100 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा वक्रता त्रिज्या भी दूरी है और फोकस दूरी भी दूरी है, तो इसलिए सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा। तो बच्चों इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार आज की टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और इस फार्मूले का कई फार्मूलों में इसका उपयोग है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। इस बार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है, यानी कि r का मान दे रखा है। अगर f का मान माइनस में आता है अवतल के लिए, तो त्रिज्या भी माइनस में आएगी अवतल के लिए, तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्योंकि लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर r/2, इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। r का मान 20/2, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो F बराबर, लेकिन माइनस आ गए हैं तो -10 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी लगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही शानदार है बच्चों, इसको लगाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है 80, तो यह बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। अब आप लोग ये बताइए दर्पण हमारा कैसा है, उत्तल है, तो उत्तल के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है, लेकिन प्लस चिन्ह आगे लिखा नहीं जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या आर, क्योंकि फार्मूला वही है, F बराबर r/2, F का मान दिया है 80, r/2, r निकालने के लिए दोनों का क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 गुणे 80, इसलिए r बराबर 2 गुणे 80, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r गुना 16, 160 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। तो बच्चों किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अपने अंदर हमें हिम्मत रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए, मन को घबराना नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, वीडियो पूरा देखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं, क्लास 11 के बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक शानदार क्वेश्चन के साथ। ए यदि क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दर्पण की फोकस दूरी कितना है 60, यफ का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। दर्पण हमारा कैसा है, सॉरी आर का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है 60, कैसा है उत्तल है, तो यहाँ प्लस 60 हो जाएगा। यफ ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, यफ बराबर r/2, उसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट करना है, तो यफ बराबर 60/2, काट देंगे बच्चों, कितना आएगा 30, तो यफ का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि आंसर कितना आएगा इसका। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त।
आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जो भी नए बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ते हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।